ये सेक्स लाइफ सीज़न का एपिसोड 2 है। इसका पहले एपिसोड का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और तभी हमें दूसरे एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि जैसे ही बिली प्लेटफॉर्म पर अपने ट्रेन का वेट कर रही होती है, तभी उसको एक लेडी आकर कहती है कि आपकी ब्रेड से दूध आ रहा है, तो आप उसको जाकर साफ़ कर लीजिए। तो वो जैसे वॉशरूम में जाती है, एक लड़की उसको देखकर मुँह बनाने लगती है। तो वो उसको कहती है कि तुम भी यही पीकर ही बड़ी हुई हो। और फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर साशा भी आ जाती है और वो कहती है शुक्र है तुम मुझसे मिल गई, मैं तुमसे बात करना चाह रही थी लेकिन तुम वहाँ से जल्दी से निकल आई। और तभी बिली उसके ऊपर गुस्सा करती है और वो कहती है कि तुम्हें इतने लड़कों के साथ तुम सोई हो, तुम्हें इतने लड़के मिले हैं, क्या तुम्हें अब यही मिला था सोने के लिए? तो वो कहती है नहीं यार हो गया बस। तो वो कहती है कब से चल रहा है ये सब? तो साशा कहती है कि करीब 1 साल पहले हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ, उसके बाद आज हुआ है और तभी तुमने देख लिया है। ऐसा हमारे बीच में कभी कभी होता है। तो वो कहती है कैसे? तो वो कहती है कि 1 साल पहले मैं किसी कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी और वो अपने किसी शो के लिए आया था, तभी मैं उससे वहाँ पर मिली थी और तुम्हें क्यों इतराज़ हो रहा है? तो बिली कहती है कि मैंने तुम्हें कल ही तो बताया था कि मैं उसे मिस कर रही हूँ। तो साशा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम उसके लिए इतना परेशान हो रही हो, मुझे तो लगा था कि तुम आगे बढ़ चुकी हो। क्या तुम अपने परिवार में खुश नहीं हो? क्या तुम कूपर को छोड़ने का फ़ैसला कर रही हो? तभी बिली कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। एक्चुअली में कूपर ने मेरा जर्नल पढ़ लिया था और वहाँ पर मैंने वो सब कुछ लिखा था कि मैंने ब्रेड के साथ क्या क्या कहाँ कहाँ और किस पोजीशन में किया, सब कुछ पढ़ लिया था। तो वो कहती है अच्छा तो फिर उसने क्या किया? तो वो कहती है, बिली उसको बताती है कि उसने मुझे अपने पास बुलाया और फिर वो मेरे साथ ज़ोर ज़ोर से इंटीमेट हुआ। तो वो कहती है अच्छा, और फिर तो वो कहती है तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। तो वो कहती है नहीं वो ऐसी बात नहीं थी, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मेरे ऊपर गुस्सा निकाल रहा हो किसी बात का, और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं सिर्फ परेशान हूँ। और तभी उसके फ़ोन पर कॉल आती है और वो उसकी बेबी सिटर की थी, घर पर उसका बेटा उसको याद कर रहा था। तो वो उसके बेटे से बिली की बात करवाती है और उसका बेटा उसको कहता है कि माँ आप जल्दी से घर आ जाओ। तभी बिली वापस घर आने के लिए निकल पड़ती है। तभी रास्ते में वो फिर से अपना आगे का जर्नल लिखना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर वो कूपर की तारीफ़ लिखती है कि कूपर काफ़ी अच्छा इंसान है, उसके जैसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। और मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी और मेरा ब्रेकअप हुए 1 महीना हो चुका था। और जब मैं कॉलेज से बाहर आ रही थी तब मुझे पहली बार अपने कूपर से मुलाकात हुई थी। और यहाँ पर हमें पास्ट का ही सीन दिखाया गया है जब कूपर एक एड्रेस पूछने के बहाने बिली के पास आया था और उससे बातें करना चाह रहा था, लेकिन बिली भी समझ गई थी और साशा भी समझ गई थी कि वो उससे बात करना चाहता है और उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे की बातों से एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और दोनों मिलने भी लगे थे बाहर। और कूपर उसको साफ साफ बता देता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी बस, इसके अलावा और कुछ नहीं था। और बिली भी उसको अपने बारे में सब कुछ बताना चाहती, लेकिन फिर वो सोचती है कि मैं उस आदमी की वजह से अपनी इस अच्छी वाली लाइफ को बर्बाद नहीं करूँगी, इसलिए मैं कूपर को कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। और फिर से हमें सीन प्रेजेंट में दिखाया गया है जहाँ पर कि वो अपने घर के तरफ बढ़ रही थी और जैसे ही वो घर पहुँचती है अपने बच्चों के साथ खेल रही थी शाम को, तभी वहाँ पर कूपर आ जाता है और वो उसके लिए एक ड्रेस लेकर आता है जिसको देख कर कि बिल्ली भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो रेडी होने लगती है और वो ब्रेस्ट पंप से अपनी बेबी के लिए दूध निकालती है और फिर से वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। और उसको वो टाइम याद आता है जब डैड से अपनी पहली मुलाकात के बाद डैड अगले दिन उससे मिलने सीधे उसके कॉलेज में आ गया था। और फिर से वो अपने प्रेजेंट में आ जाती है और थोड़ा खुद को संभालती है और वो सोचती है कि नहीं अब मैं अपनी इस लाइफ को अच्छे से स्पेंड करूँगी। और यहाँ पर उसने अपने बच्चों के पास अपनी एक नेबर को छोड़ा था जो कि उसकी फ्रेंड भी थी और उसका नाम ट्रीना था। और वो उसको कहती है कि तुम अच्छे से मज़े करना, तुम जाओ अपने बच्चों की फिक्र मत करना। और फिर कूपर उसको उसी पब में लेकर आता है जहाँ पर कि बिली ब्रैड से पहली बार मिली थी। और फिर से उसकी वही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि जब दूसरे दिन ब्रैड उससे मिलने आया था तो वो उसको एक रेलवे स्टेशन पर लेकर गया था और वो रेलवे ट्रैक पर उतर गया था और वो बिली को भी नीचे आने की ज़िद कर रहा था। और जैसे ही बिली नीचे आई थी तभी वहाँ पर ट्रेन आ गई थी और वो उसको भागकर एक छोटी सी जगह के पास ले गया था जहाँ पर उनके सामने से ट्रेन गुजर गई और फिर वो दोनों उसी जगह पर इंटीमेट हुए थे। और ऐसे ही एकदम से बिली फिर से अपने प्रेजेंट में आ जाती है और होश में आती है। और तभी वो कूपर को वहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन कूपर पहले डांस करना चाहता था उसके साथ। फिर वो उसको वहाँ से लेकर जाता है और फिर वो कूपर को बताती है कि वहाँ पर सारी लड़कियाँ तुम्हें देख रही थी और तुम्हारी तारीफ़ कर रही थी कि तुम कितनी सेक्सी और हॉट हो। और फिर ऐसे बातें करते करते कूपर एक बिल्डिंग के अंदर अपनी गाड़ी को ले जाता है। तभी बिली उससे पूछती है कि हम ये कहाँ पर आए हैं? तो वो कहता है तुम देखती जाओ बस, मैं तुम्हें कहाँ पर लाया हूँ। और फिर जैसे ही वो उसको अंदर लेके जाता है तभी बिली चौंक जाती है और वो देखती है कि वो उसको एक स्विमिंग पूल के सामने लेकर आया था। और वो खुश हो जाती है कि उसके जनरल कूपर के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बन चुका था
और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और जैसे ही वो पूल में इंटीमेट हो रहे होते हैं तभी उस घर का मालिक बाहर आ जाता है और उन दोनों को बिना कपड़ों के वहाँ से भागना पड़ता है। और फिर वो दोनों जैसे ही गाड़ी में जाते हैं उनके पीछे पुलिस भी लग जाती है और बिली भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो कूपर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन वो गाड़ी नहीं रोकता। और फिर वो आगे जाकर देखता है कि आगे रेड सिग्नल होने वाला था और जैसे ही वो क्रॉस करता है तभी वहाँ पर रेड सिग्नल हो जाता है और वो एक साइड पर अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है। और फिर वो देखते हैं तो पीछे से अभी भी पुलिस की गाड़ी आने के चांस थे। तो बिली काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। तो कूपर कहता है तुम अब देखना बस। तभी कूपर को अपने सामने से एक ट्रक आता हुआ नज़र आता है और फिर वो अचानक से वहीं से यू टर्न लेता है और ट्रक की दूसरी साइड पर हो जाता है जिससे कि पुलिस की गाड़ी उनको ना देख सके। और फिर पुलिस की गाड़ी भी उसी रोड पर आ जाती है, लेकिन कूपर ने अपनी गाड़ी को ट्रक के पीछे छुपाया हुआ था और पुलिस की गाड़ी को उनके बारे में पता नहीं चलता और वो उसी रोड पर निकल जाते हैं। लेकिन कूपर अपनी गाड़ी को ट्रक के साइड में लेता ही यहाँ से यू टर्न मार लेता है और वो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा हंसी ठट्ठा करते हुए घर के अंदर आते हैं और ट्रीना भी उनको देखकर खुश हो जाती है और वो कहती है कि तुमने मज़े किए, कहाँ से गुल खिला कर आ रहे हो। तो वो दोनों हंसने लगते हैं और तभी बिली अपने बेबी के पास जाती है और ट्रीना कूपर को कहती है कि तुम तो जादूगर निकले। और फिर वो वहाँ से अपने घर चली जाती है और तभी वहाँ पर बिली आती है और वो कूपर को कहती है कि मैं बेबी को दूध देकर आती हूँ। तो वो कहता है ठीक है तुम अपना टाइम लेकर आओ। और फिर बेबी को दूध देते देते बिली साशा को कॉल लगा देती है और उसको जो कुछ वो सारी बात सुनाने लगती है और साशा भी काफ़ी मज़े लेकर वो सारी बातें सुन रही थी। और कूपर भी अपने वॉशरूम में काफ़ी अच्छे मूड में था और वो उसको आज भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। और तभी नीचे साशा भी बिली के साथ वैसे ही बातें कर रही थी, लेकिन तभी कूपर का ध्यान उसी लैपटॉप में जाता है और उसको उसके जर्नल का याद आने लगता है। और फिर उसके दिमाग में वही सारी बातें घूमने लगती है कि कैसे बिली ने ब्रैड के साथ क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, कहाँ कहाँ किया। और तभी उसको इतना सोचकर वॉमिट आ जाती है। तभी वॉशरूम के अंदर बिली आ जाती है और वो कूपर से पूछते तुम ठीक हो। तो वह कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ मैं अभी आता हूँ। तभी बिली के फ़ोन के ऊपर फिर से कॉल आता है और वो सोचती है कि ये साशा का। तो वो कहती है गंदी लड़की है, तुम्हें सब कुछ सुनना है। तभी दूसरी तरफ से ब्रैड बात करता है और वो कहते हैं हाँ मुझे सब कुछ सुना है। तो वो कहती है तुम मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है मैं पिछले 8 सालों से तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ तुम भी मुझे याद करती हो, तुम कह दो कि तुम मुझे याद नहीं करती, फिर मैं तुम्हें आज के बाद कभी कॉल नहीं करूँगा। और इस बार बिली उसको कोई भी जवाब नहीं देती और वो फ़ोन को कट कर देती है और फिर वो अपने बेड पर बैठ जाती है। और तभी वहाँ पर कूपर भी आ जाता है वॉशरूम से बाहर और फिर वो दोनों लेट जाते हैं और वहीं पर ही सो जाते हैं और यहीं पर ही एपिसोड 2 भी ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अब मैं इसके पिछले पार्ट और आने वाले सभी पार्ट्स का वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती जाऊँगी, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।